वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं सीबीडीटी ने फॉर्म 16 का न्यू फॉर्मेट रिलीज कर दिया है जो एप्लीकेबल होगा 12 मई 2019 से। इस फॉर्मेट में इतने सारे चेंजेस दिए गए हैं जो सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अब उनको अपना आईटीआर फाइल करना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्म 16 में ही उनकी सारी डिटेल्स कवर होंगी। और अगर एम्प्लॉयर मुझे देख रहे हैं तो अब आपको नया फॉर्म 16 का फॉर्मेट इशू करना पड़ेगा। 12 मई से क्यों एप्लीकेबल हुआ है ये? क्योंकि फॉर द ईयर 2018-19 फॉर्म 16 आपको मई के मंथ तक इशू करने होते हैं। तो अभी जो आपको फॉर्म 16 रिलीज करने हैं वो नए फॉर्मेट के हिसाब से ही रिलीज करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चेंजेस जो है फॉर्म 16 में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ओपन कर ली है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी की नोटिफिकेशन जो इश्यू हुई है 12 अप्रैल 2019 को। इसी में बताया गया है कि जो भी ये नोटिफिकेशन के चेंजेस हैं वो कब से एप्लीकेबल होंगे, 12 मई 2019 से। और इसमें चेंजेस क्या रहेंगे इन फॉर्म 16, जिसमें पहला चेंज है द नोट्स अकरिंग आफ्टर पार्ट ए शैल बी ओमिटेड। पार्ट ए जो होता है फॉर्म 16 का, उसमें आपकी टेक्स्ट की सारी डिटेल्स होती हैं, उसमें कुछ नोट्स दिए होते हैं वो हो जाएंगे ओमिट। और पार्ट बी में जो चेंजेस हैं वो आगे हमें अनेक्जर में बताए गए हैं। तो देखते हैं पार्ट बी में क्या क्या चेंजेस है। ये है पार्ट बी जो होता है फॉर्म 16 का पार्ट बी। इसमें जो डिटेल्स जाएंगी उसमें जो भी चेंजेस हैं उन्हें मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। और इसमें जो डिटेल्स अब होंगी वो होंगे डिटेल ऑफ सैलरी पेड एंड एनी अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड। तो अदर इनकम भी आप इसमें अब शो करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आपको फॉर्म 16 में अब ऐड करनी है। अगर एम्प्लॉयर्स मुझे देख रहे हैं, ग्रोस सैलरी में रहेगा जो भी सैलरी है, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1), वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2) एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3). ये पहले भी होती थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज देना है। टोटल आ जाएगा सैलरी का। अब जो नया चेंज है नंबर ई, इसमें रिपोर्ट करनी है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर। तो जिस पर्सन ने अपनी जॉब को चेंज किया है, जॉब चेंज करने पर नए एम्प्लॉयर को वो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की जितनी भी सैलरी उसने अर्न की होती है उसकी डिटेल देता है, वो भी फॉर्म 16 में यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। और अब अलाउंसेस जो लेस होते हैं, अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10, ये भी पहले फॉर्म 16 में होते थे पर अब इसकी डिटेल बाइफर्केशन मांगी गई है। पहले एम्प्लॉयर अपने हिसाब से बाइफर्केशन दे देता था, कुछ लोग तो इसे कंसोलिडेट करके ही दिखा देते थे अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10 में अदर अलाउंस के नाम से, और टोटल अलाउंस दिखा देते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपको बाइफर्केशन देनी होगी सेक्शन वाइज जो रहेंगी। पहला है ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस अंडर सेक्शन 10(5), डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10), commuted value of pension under section 10(10)(a), cash equivalent of leave salary and cashment under section 10(10)(a), house rent allowance under section 10(13)(a। तो ये तो देने ही है, साथ ही अगर और भी अलाउंसेस हैं तो उन्हें भी नीचे क्लोज वाइज, पहले एम्प्लॉयर क्या कर रहे थे, अदर अलाउंस के नाम से सारा डाल देते थे उसके अंदर, अब आपको क्लोज वाइज बताना है। तो एम्प्लॉयर्स को भी यहाँ पे खास ध्यान रखना है और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उन्हें एज इट इज अलाउंसेस की डिटेल अपनी आईटीआर में फिल करनी होती है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एफ तक डिटेल्स डालने के बाद, क्लोज वाइज अलाउंसेस की डिटेल डालने के बाद भी अगर कोई और अलाउंस बचता है तो उसे एम्प्लॉयर को शो करना है जी में, टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। पर मैं एम्प्लॉयज को यही सजेस्ट करूंगी कि अदर अलाउंसेस की डिटेल अपने एम्प्लॉयर से जरूर ले लें, क्योंकि आईटीआर 1 में ब्रेकअप डालना है सभी एग्जाम्पशंस का। एच में सभी एग्जाम्पशंस का आएगा टोटल, और जो नंबर 3 है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, थर्ड पे किसका टोटल आएगा, जो आपको करंट एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं नंबर ई पार्ट में, फर्स्ट के ई पार्ट में, उसे यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। फर्स्ट के डी का, यानी कि जो हमारी सैलरी का टोटल था करंट एम्प्लॉयर का, उसमें से माइनस हो जाएगा एच जो है आपकी एग्जाम्पशन, तब आएगा आपका टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। लेस करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। तो डिडक्शंस में क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 2018 के बजट में आई थी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी है अंडर सेक्शन 16(1)(a), एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2) एंड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 3। इससे क्या निकल के आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी
3 में अब चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कैसे निकल रही है, जो नंबर 3 है यानी कि करंट एम्प्लॉयर की आपकी सैलरी आफ्टर अलाउंसेस, उसमें ऐड हो रही है आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयर की अगर कोई सैलरी आपको मिली है और माइनस हो रही है डिडक्शन नंबर 5। इससे आपकी निकल के आएगी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के साथ साथ ही एम्प्लॉयर को क्या करना है, एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय एज पर सेक्शन 192। तो अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने अपनी अदर इनकम रिपोर्ट की है तो वो भी बाइफर्केट करके यहाँ पे शो करनी है। पहली हो सकती है इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर TDS एंड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफर्ड फॉर द TDS। तो अब एम्प्लॉय अपनी सभी इनकम्स की डिटेल अपने एम्प्लॉयर को दे सकता है, चाहे वो अदर इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो या सैलरी की, किसी अदर एम्प्लॉयर से, और फिर वो उनके फॉर्म 16 में कंसोलिडेट होके आएगा। इससे उनको अपना आईटीआर फाइल करना भी बड़ा इजी हो जाएगा। 8 पॉइंट में निकल आएगा टोटल ऑफ अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉयर, और फिर निकलेगी ग्रोस टोटल इनकम जिसमें आपकी सैलरी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम ऐड हो जाएगी। नीचे आएंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A जो होती है 80C से लेकर 80U तक। डिडक्शंस को भी इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही डिटेल में मांग लिया है। पहले एम्प्लॉयर आपके फॉर्म 16 में आपको कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं करता था, जैसे हम सेक्शन 80G की बात करें, 80TTA की बात करें, 80E की बात करें, ऐसी डिडक्शंस आपको आपके फॉर्म 16 में नहीं दी जाती थी, आपको खुद क्लेम करनी होती थी अपने आईटीआर के टाइम पे आईटीआर फाइल करते हुए। और फिर सबसे पहले रहेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, बहुत सारी डिडक्शंस आती हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे ग्रोस अमाउंट को अलग दिखाना है एंड डिडक्टिबल अमाउंट को अलग दिखाना है। अगर कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में अंडर सेक्शन 80CCC एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय टैक्स पेयर टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD1, उसे भी यहाँ पे दिखाना है। फिर डी में पहले टोटल आएगा 80C से 80CCC एंड 80CCD1 का। फिर अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में तो वो आएगा 80CCD1B में, एंड फिर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है अगर पेंशन स्कीम में 80CCD2 तो वो नीचे दिखाना है। मेडिक्लेम के लिए सेक्शन 80D उसको भी यहाँ पे रिपोर्ट करना है, और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हायर एजुकेशन के लिए अगर एम्प्लॉय ने लिया हुआ है लोन उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन 80E में मिलती है, उसे भी यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नीचे की जो डिडक्शन है उनके लिए फॉर्म 16 में अब ग्रोस अमाउंट डालना है, क्वालिफाइंग अमाउंट डालना है एंड डिडक्टिबल अमाउंट डालना है। किसका? 80G का। पहले एम्प्लॉयर डिडक्शन लेता ही नहीं था। फॉर्म 16 में 80TTA का, ये भी पहले आपको अपनी फॉर्म 16 में नहीं मिलती थी। और इसके अलावा भी जितनी भी डिडक्शन है, क्योंकि डिडक्शंस होती हैं हमारी चैप्टर 6A में 80C से लेके 80U तक होती हैं, तो जितनी भी डिडक्शन ऊपर की कैटेगरीज में नहीं आई हैं उन्हें रिपोर्ट करना है सेक्शन वाइज, ग्रोस अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट एंड डिडक्टिबल अमाउंट। नीचे आ जाएगा टोटल डिडक्शंस का, एग्रीगेट ऑफ डिडक्टिबल अमाउंट अंडर चैप्टर 6A उनका टोटल आएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम निकल आएगी आफ्टर डिडक्शंस। और फिर टैक्स तो रिपोर्ट होता ही था फॉर्म 16 में, अब टैक्स में अगर 87A सेक्शन के अंदर रिबेट दी गई है वो भी यहाँ पे अलग से शो करनी है, और नीचे रहेगा वेरिफिकेशन जो पहले भी होता था। तो ये थे मेजर चेंजेस जो फॉर्म 16 में रहेंगे। फॉर्म 16 अब एम्प्लॉयर्स को आफ्टर 12 मई 2019 न्यू फॉर्मेट में ही रिलीज करना है। अगर आपको भी लगता है कि ये चेंज अच्छा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट लगी है तो शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।